नमस्कार भाइयों। एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्लेटफार्म वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज नंबर 13 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 12 का टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और बिहार एसएससी का साइंस सीरीज भी 50 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी और ये दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, जो कि शिक्षा सुधार के लिए किया गया है हंटर आयोग की नियुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभांकर है? ओली तो ये है 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर है। ओली दोस्तों किसका है? तो ये 22वां राष्ट्रीय खेल मंडल का राष्ट्रमंडल खेल का है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये नृत्य है गरबा, जो कि दोस्तों गुजरात का नृत्य है। गरबा जो है ये गुजरात का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है दोस्तों और मुद्रा का नाम तुगरिक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, खालिस्तान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो ये भारत बांग्लादेश जो विश्व की सबसे बड़ी सीमा है और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है ये 4096 किलोमीटर का है दोस्तों। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी जो सीमा है वो कनाडा का है, सबसे ज़्यादा बड़ा कनाडा है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है, कहाँ स्थित है? वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? जो स्थल से वायु का है तो ये हो जाएगा आकाश जो है ये स्थल से वायु में यूज किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो ये इंद्रजाल
एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम SLIM लॉन्च किया था? तो ये देश का नाम है जापान, जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम लॉन्च किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था एशियाई खेल में? तो ये 2010 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों, ये इराक में नहीं है, ये गलत है। ऑपरेशन गंगा जो है ये रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यहाँ पे रूस और यूक्रेन होगा, रूस और यूक्रेन, ठीक है दोस्तों, ये गलत था। और ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान के लिए, ऑपरेशन राहत यमन के लिए और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के लिए, कावेरी सूडान के लिए, राहत यमन के लिए और देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता संविधान से ली गई है। द्विसदन प्रणाली, तो ये लिया गया ब्रिटेन से द्विसदन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। और कथन बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। और कथन सी है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों 31 नंबर, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो ये मानते हैं असीरगढ़ को दक्कन की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो ये सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कथा। 34 नंबर क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो ये सीरे अकबर से अनुवाद किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है 35 नंबर में। पन्नालाल घोष, ये बांसुरी, पन्नालाल घोष।
पालधार रघु मृदंग और लतीफ़ा तबला और एस बालचंदन बीना। राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 20 धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो ये राष्ट्रपति भवन 20 धरोहर स्थल में नहीं शामिल है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटना हो सकती है। तो ये मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये नदी है श्रावती नदी। और दोस्तों जोग और गोरसप्पा जलप्रपात जो है ये श्रावती नदी पे है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की गई जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो ये राशि होती है 1.3 लाख 1,30,000 रुपये दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाई IMAN अथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये भगत सिंह हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, मराठी पारीक्षित बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा गया है RC मजूमदार के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये करेक्ट है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रथम खाद्य फसल क्या है। तो ये चावल है उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासन में भारतीय का संपर्क बढ़ाया जाए। और बी नंबर ऑप्शन है, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए और बी दोनों सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, 17 वासान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है 17 वासान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेखीय न्यायालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था अक्टूबर 1962 में, भारत चीन युद्ध अक्टूबर 1962 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे कारगिल युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, ईरान की मुद्रा क्या है। तो ये रियाल है ईरान की मुद्रा। 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को
मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? तो ये 5 देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 68 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत 2004 में नहीं मान्यता दिया गया दोस्तों, और बाकी कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़ीसा 2014 में किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण या स्थानीय स्वशासन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। कथन बी है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो ये पंचायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये B.S. मिनास है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। 73 नंबर क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अटल पेंशन योजना में तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लक्ष्य बनाती है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो ये फॉर्म 6B का यूज किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तो ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चेरी नाम दिया था अवध राज्य को। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती होती है, ये सही है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन गलत है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो झारखंड से जुड़ी नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
96 नंबर क्वेश्चन है 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं? तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है और आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव। 98 नंबर क्वेश्चन है गोल कृमि नेमेटोडेट्स इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद होता है? तो इसमें शोषण तंत्र मौजूद होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 के बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सेक्सटेंट, तो इसका हो जाएगा दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। 1 नंबर का हो जाएगा। 2 नंबर का ओडोमीटर, ओडोमीटर हो जाएगा वर्षा की मात्रा को मापता है ओडोमीटर, तो ये 4 नंबर। और थर्मोपाइल, थर्मोपाइल हो जाएगा किसी सतह के ताप को मापता है थर्मोपाइल। और पायरोमीटर हो जाएगा विकृतिक ऊष्मा को अल्प मात्रा में मापता है। ठीक है दोस्तों, इसका 2 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 100 खाली स्थान इकाई CPU वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, तो ये नियंत्रण राइट आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो ये 14:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। 103 नंबर क्वेश्चन है चित्र 1 में किसी प्रकाश किरण की माध्यम A से माध्यम B में गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा √3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये ओजोन सुरक्षित रखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये पानी के अंदर। 106 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन है यदि एक आनुवांशिकी रोग लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है रोग है, तो ये रोग कौन सा है? तो ये है लिंग संगलन अप्रभावी। 122 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो ये रेडॉन है। 123 नंबर क्वेश्चन है एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया
और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम है? तो ये है ठोस द्रव गैस, ठोस गैस ग्रेटर देन ठोस लेस देन द्रव, द्रव लेस देन गैस। 126 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128 नंबर, 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों की परिसंचरण करता है? तो ये जैलम है। 129 नंबर क्वेश्चन है, दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है, रोग है दमा। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो ये सी नंबर राइट आंसर करेक्ट है। प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये असत्य अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग, ये प्रकाश का अपवर्तन का नहीं है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का है। 132 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातीय पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, लाइकोपोडियम और ट्राइकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये है लाइकोप्सिडा। 134 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में होमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ये आयरन आवश्यक है। 135 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेजुलेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। दोस्तों आज हम लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 13 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ।